हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने ऑर्गेनाइज सीरीज़ में जो अगला एफोरिज्म लेकर आए हैं वो एफोरिज्म नंबर 8 है और इसका फुटनोट है फुटनोट नंबर 5। ये भी टोटलिटी को ही लेकर के बात करते हैं और इस एफोरिज्म में जो कि बात करते हैं डॉक्टर हैनीमन सर ने जो उसको लिखा है ये बेसिकली एलोपैथिक सिम्टम्स के अगेंस्ट कुछ के अप्रोच के अगेंस्ट कुछ बातें कही गई हैं। और उनके ही टाइम के एक एलोपैथ थे डॉक्टर हिफलैंड, जिनके कुछ बहुत ही क्रिटिकल रिमार्क्स आए थे होम्योपैथी के लिए, जो कि एक कंटेम्प्रेरी एलोपैथ थे हैनीमन सर के टाइम के। ये उनके लिए कुछ कहा है डॉक्टर हैनीमन ने, और बल्कि इस तरह की अप्रोच के सभी एलोपैथ्स के लिए कहा है। आइए हम एफोरिज्म 8 पढ़ते। एफोरिज्म 8 कहता है इट इज़ नॉट कंसीवेबल, ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉर कैन इट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस, ना ही ये किसी एक्सपीरियंस के द्वारा प्रूव किया जा सकता है वर्ड में, दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, कि किसी भी बीमारी के सभी लक्षणों के रिमूव कर देने के बाद, एंड द एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमेना, और जितने भी परसेप्टेबल फिनोमेना हैं किसी भी अल्टरेशन के हेल्थ से, यानी कि जिसे हम डिजीज़ कहते हैं, उनको हटाने के बाद देयर शुड और कुड रिमेन एनीथिंग एल्स बिसाइड हेल्थ, इन दोनों के हटने के बाद कुछ भी बिना सिवाय हेल्थ के रह जाता है, ये किसी भी तरीके से ना कंसीवेबल है, ना किसी भी एक्सपीरियंस द्वारा प्रूव किया जा सकता है। और दैट द मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, कि कोई अगर ये कहता है कि इसके बाद भी कुछ मॉर्बिड बॉडी के इंटीरियर में रह जाता है अनइरेडिकेटेड, ये किसी भी तरीके से कंसीवेबल या एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हिफलैंड ने एक उस समय में एक आर्टिकल लिखा था डॉक्टर हैनीमन की इस नए नए जो थॉट आई थी उसके अगेंस्ट। तो उन्होंने जो कहा था वो यही कहा था कि सिम्टम्स भले ही चले जाते हैं, वो पेशेंट ठीक नहीं होता है, वो अंदर से बीमार रहता है। इसके फुटनोट में देखिए लिखा गया है, व्हेन अ पेशेंट हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज़ बाय अ ट्रू फिजिशियन in such a manner that no trace of the disease, बीमारी का कोई भी लेश मात्र, नो मॉर्बिड फिर सिम्टम, कोई भी बहुत ही इंक्रीज्ड अल्टरेशन या सिम्टम रिमेन्स, एंड ऑल द साइंस ऑफ हेल्थ हैव परमानेंटली रिटर्न, हाउ कैन एनीवन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस affirm that in such an individual the whole bodily disease स्टिल रिमेन्स इन द इंटीरियर। तो यहाँ पर कहते हैं डॉक्टर हैनीमैन कि जब कोई ऐसा साइन नहीं रह गया तो कोई व्यक्ति, हाउ कैन एनीवन, कोई कैसे कह सकता है बिना कॉमन सेंस को इंसल्ट किए ये मान सकता है, ये अफर्म कर सकता है कि वो इंडिविजुअल अभी भी अंदर से कहीं बीमार है। एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो ओल्ड स्कूल के डॉक्टर्स में एक अच्छे पद पर है। इस पे डॉक्टर हैनीमैन ने इस फुटनोट में लिखा है, हिफलैंड का नाम लिखा है। हिफलैंड असर्ट्स, आप नेट पे देख सकते हैं हिफलैंड के बारे में काफ़ी कुछ, हैनीमैन से जो कन्फ्लिक्ट रहे हैं हैनीमैन सर से। हिफलैंड असर्ट्स दिस इन द फॉलोइंग वर्ड्स, होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट द डिजीज रिमेन्स। दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम द ये हैनीमैन सर कहते हैं, दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम द मॉर्टिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाई होम्योपैथी, कि ये स्टेटमेंट डॉक्टर हिफलैंड ने सिर्फ इसलिए दिया है बिकॉज ऑफ मॉर्टिफिकेशन। आज आप मॉर्टिफिकेशन का मतलब डिक्शनरी में देखिए, एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी, वैसे मॉर्टिफिकेशन कोढ़न को भी कहते हैं, टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरोली मटीरियल नोशन रिस्पेक्टिंग डिजीज़। ये इसलिए भी है क्योंकि वो अभी भी एक मटीरियल नोशन रखते हैं बीमारियों को लेकर के, और डायनेमिक पार्ट ऑफ डिजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसके आगे कहा जाता है कि ही इज़ स्टिल अनेबल टू रिगार्ड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर इन इट इज़ डायनेमिकली अल्टर्ड बाय द मॉर्बिडली डिरेंज वाइटल फोर्स एज इन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ। यहाँ पर हैनीमैन सर मेंशन करते हैं कि वो लोग सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट को ही इसमें बीमारी में काउंट करते हैं,
और इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि देयर इज़ समथिंग से डायनेमिकली अल्टरेशंस भी होते हैं साथ में, और दोनों मिल करके बीमारी के फॉर्म में दिखते हैं. बट ही व्यूज़ द डिजीज़ एज अ समथिंग मटीरियल. एक तरीके से मटेरियलिस्टिक अप्रोच फॉर डिजीज़ है. मटेरियलिज्म जो है उसको भी आप इसमें देख सकते हैं. ये टर्म बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में. विच आफ्टर द क्योर इज़ कम्प्लीटेड may still remain lurking in some corner in the interior of the body. भले ही वो फिजिकली ठीक कर दें मगर फिर भी बॉडी के किसी पार्ट में ये बचा रहता है. in order someday during the most vigorous health to burst forth at its pleasure with its material presence. ये एलोपैथी का क्रिटिसिज्म करते हुए कहा गया है हैनीमैन सर द्वारा कि वो सिर्फ फिजिकल पार्ट कट करते हैं और डायनेमिक पार्ट में वो बचा रहता है. सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी. नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स विच इज़ सोली ऑक्यूपाइड विद स्काउरिंग आउट द पुअर पेशेंट. कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं थेरेपेटिक्स का, दवाओं का, जो कि पूरी तरह ऑक्यूपाइड है एक बेचारे मरीज़ को किसी न किसी तरीके से कष्ट पहुंचाने में और डिग्रेड करने में. तो ये हमारा एफोरिज्म 8 और इसका फुटनोट यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब मैं अगली बार जब आऊँगा तो वाइटलिटी, वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल लेटर एडिशन में जिसको कहा गया, उसके बारे में डिटेल्स लेकर. थैंक यू.